आज जिस किस्म की ख़बर हमें मौसूल हुई है और प्रोग्राम के आगाज़ में ये ख़बर देते हुए दिल काफ़ी ज़्यादा उदास भी है। हाय हाय करने को दिल चाहता है, मातम करने को दिल चाहता है। याह्या अल-सिनवार जो कि हमास के सरबराह थे, उनको इसराइली फ़ौजियों ने शहीद कर दिया है। इसराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। उनको पता है कि याह्या सिनवर किधर थे। सारी की सारी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इसराइल के अंदर, उसके की आर्किटेक्ट वो थे। पूरा खित्ता इस वक्त परेशान हो गया, पूरा खित्ता कांप रहा है क्योंकि इसराइल के पास थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम आ चुका है। दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त इसराइल में लैंड कर चुका हुआ है। इस बेशर्मी और बेहयाई की खामोशी ने इसराइल को इतना जालिम बना दिया है कि 1 साल और चंद महीनों से वो गज़ा की ईंट से ईंट बजाने के बाद अब लिबनान की तरफ बढ़ रहा है। उससे पहले उसने शाम के साथ यही सलूक किया था। मैं तो समझ रहा हूँ कि इस वक्त इसराइल के आगे कोई चीज़ नहीं टिक रही। अगर सही मानों में देखा जाए, इसराइल के आगे कुछ भी नहीं टिक रहा, सही मानों में अगर देखना है आपने। इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब यह है कि अब इसराइल में कोई भी चीज़ हमला नहीं कर सकती है। इसराइल इंडिस्पेंसिबल, नाकाबिले तस्खीर हो गया है। इन तमाम मुस्लिम लीडरान पर जो फोके नारे मारने के बजाय, सवाए लिप सर्विस करने के बजाय और कुछ नहीं कर सके। दोस्तों, कल इजरायली आर्मी ने इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन याह्या सिनवार को मार गिराया। ये वही याह्या सिनवार है जो 7 अक्टूबर का अटैक प्लान किया था पिछले साल, जहां पर हमास के टेररिस्ट ने इजरायली धरती पर आ करके कई लोगों को मार गिराया और कई औरतों के साथ रेप भी किया और कई लोगों को किडनैप भी कर गया था। और कल इसका मारे जाने के बाद पूरे इजराइल में खुशी की लहर दौड़ गई है और इजराइल के सोल्जर्स के साथ साथ इजराइल की पूरी जनता सेलिब्रेट कर रहे हैं और भारत के लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश है एक टेररिस्ट के मारे जाने पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मातम में आ चुका है क्योंकि पाकिस्तानी अब ये याह्या सिनवार को अपना अब्बू मान चुके थे और उन्हें लगता था कि याह्या सिनवार ने बिल्कुल ठीक काम किया है यहूदियों को मार करके। और पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जैसे कि सलीम बुखारी और अन्य लोग अपने छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल ने याह्या सिनवार को मार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। निहायत खबर है और बड़े दिल के साथ ये आज बतानी पड़ रही है व्यूअर्स को भी और आपसे भी शेयर करते हुए दिल यकीनन उदास है। क्या कहेंगे आप इस पे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमास के जो नए सरबराह थे, जो इस्माइल हनिया की शहादत के बाद सरबराह बने थे, उनको रफ़ा के इलाके में बमबारी के दौरान जो है वो शहीद करने का पहले इसराइल ने दावा किया था। वो दावे तो इस तरह के करते रहते हैं। वो तो अपनी तरफ से नईम कासिम को भी मार चुके थे जी। लेकिन ये कि उसकी तस्दीक चूँकि इस्माइल हनिया के बेटे ने कर दी है, इसलिए अब हमारे पास ये मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। कैसा हो गया है, वो बहुत मर्द का बच्चा था। आप इस तमाम तबाहकारियों के बावजूद वो गज़ा से नहीं गया, गज़ा के अंदर रहा वो, और गज़ा ही में उसने अपनी जान दी है। कहा भी था उसने कि गज़ा के दिफा के लिए हम अपनी जानों के नजराने पेश करते रहेंगे, जो उसने साबित कर दिखाया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं फिर आज बहुत शिद्दत के साथ इस्लामी क़यादत जो है उसका मातम करना चाहता हूँ, उस पर तबर्रा भी करने को मेरा दिल चाह रहा है कि इस बेशर्मी और बेहयाई की खामोशी ने इसराइल को इतना जालिम बना दिया है कि 1 साल और चंद महीनों से वो गज़ा की ईंट से ईंट बजाने के बाद अब लिबनान की तरफ बढ़ रहा है। उससे पहले उसने शाम के साथ यही सलूक किया था। वो किधर हैं आप लोग? वेयर आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग? आपको अपने मुल्कों का, अपनी कौम का कोई ख्याल नहीं है? ये बारी सिर्फ गज़ा तक, लिबनान तक, शाम तक, सीरिया तक, अपने यमन तक तो नहीं रहेगी। ईरान तक तो ये पहले ही आना चाह रही है। तो फिर आप कहाँ जाएंगे बीच में? तो आप कब उठेंगे इस ख्वाब खरगोश की नींद से? कब आपको गैरत आएगी? कब आपको एहसास होगा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 के करीब लोग अपनी जानों के नजराने दे चुके हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग, बच्चे, ख़वातीन ज़ख्मी हैं। कब जागेगा आपका ज़मीर भाई?
किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं? इंडिया भी तो आप देखे ना इसराइल के साथ हर अटैक जब होता है, लास्ट टाइम जब पेजर अटैक हुआ था तो इंडिया के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा कि पेजर अटैक जो है ये बड़ा स्मार्ट मूव है इसराइल आर्मी का। आज देखे इसराइल ने पहला अटैक कर दिया ईरान की ऑयल रिफाइनरी पे, जो इसराइल कह रहा था मैं करूंगा, देखे ईरान तो नहीं रोक पा रहा उसको। मैं आपको एक बात कहूँ, इंडिया क्यों रोकेगा इसराइल को? हाँ वो अपने दोस्त को क्यों रोकेगा? हाँ इंडिया और अमेरिका ये पुराने दोस्त है और इनकी ये चड्डी के दोस्त है एक दूसरे अच्छा। के, ठीक है? ये एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ अमेरिका ने अगर इंडिया का हाथ छोड़ा तो इनमें दोनों का नुकसान है। अच्छा अमेरिका का नुकसान इस तरह है क्योंकि यहाँ रीजन में जो इंडिया है ना उसकी बहुत पावर है, ठीक है हो गया। रीजन में, और अमेरिका दुश्मन है चाइना का, ठीक है, यहाँ पे रशिया का, और रशिया और चाइना के जो टक्कर का मुल्क है वो इंडिया ही है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया जो है ना यूएसएस को कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ। ऑन द अदर साइड इंडिया कभी यूएस को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उनकी जो इक्विपमेंट्स आती है मिलिट्री वो आधे से ज्यादा यूएस उनको देता है। सही हो गया। इसलिए ताकि इलाके में ये सबसे पावरफुल रहे और ये हमारा चाइना दोस्त है। भी डरा रहे और Exactly, पाकिस्तान वही भी है। चीज़ है। हाँ। तो इंडिया क्यों रोकेगा? इसराइल क्यों को। रोकेगा इसराइल को? नहीं रोकेगा। हाँ। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस ईयर में 22 बिलियन डॉलर्स का जो एड है ना ये अमेरिका ने इसराइल को दिया है, चाहे आप गूगल भी कर ले, अच्छा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख ले, 22 बिलियन, जो आज तक सबसे ज्यादा मिलिट्री एड है जो एक मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क को दिया हो। ठीक हो गया। ठीक है, और इसराइल ने जब जितना रिसीव किया है ना उस एड में भी सबसे बड़ा एड यही है, एक साल के अंदर 22 बिलियन डॉलर्स। दूसरी तो तभी तो अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा है ना। हाँ एग्जैक्टली। दूसरी बात, अमेरिका के खैर कुछ अपने अंदरूनी मसाइल भी है, उस पर हाँ। जाएंगे नहीं। तो ये मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ साजिश क्यों रची जा रही है? ईरान एक तरफ, फलस्तीन एक तरफ, लिबनान एक तरफ, शाम एक तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम उम्मा का नारा भी तो हम सब लगाते हैं। आपने दो कंट्रीज के ऊपर बड़ा जोर दिया, इंडिया और यूएस की आपने पॉलिसीज बताई हम सबको, लेकिन हम तो कहते हैं ईरान ने बहुत अच्छा किया, इसराइल को ठोका, ईरान ने बहुत अच्छा किया, जो है उधर अटैक किया, इधर अटैक किया। आज ईरान के साथ कोई एटमी मुल्क खड़ा है? मतलब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया तो खड़ा है इसराइल के साथ, तो हमें तो ईरान का फिर हाथ पकड़ना चाहिए। नहीं, हमें किसी का भी हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, हमें खुद को संभाल लेना चाहिए पहले, उसके बाद हम किसी के हाथ पकड़ने के काबिल बन जाए तब हाथ पकड़ना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, वो एक कहना क्या कहते, कहावत कहते हैं शायद उसको, कि जितना चादर उतना पाँव फैलाओ। अच्छा। ईरान अपने चादर से पाँव निकाल रहा है, हाँ। तो उस पे फिर हवा भी ठंडी लगेगी और बारिश भी होगी। सही हो ठीक गया। है? हाँ। वो अपने जो उसके पैरामीटर्स है उससे बाहर निकल रहा है। अब कहाँ इसराइल, कहाँ ईरान, हाँ, मैच ही नहीं है। अच्छा, तो ये ईरान कह रहा है मैं तो इसराइल को खत्म कर दूंगा। तो करके दिखाए, वो तो हम सब देख रहे हैं कि कौन किसको खत्म कर रहा है। हाँ। इसराइल एक टाइम पे 4 फ्रंट्स पे लड़ रहा है। वो वहाँ पे गजा में लड़ रहा है, लेबनान से लड़ रहा है, ईरान से लड़ रहा है, ठीक है, और आगे जो सऊदीया है उनके हिसाब से भी एक फाइनेंशियली लड़ रहा है, ठीक है।